स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C लॉज ऑफ मोशन से। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम डिपेंड्स। दो फैक्टर बताने हैं जिसके ऊपर जो फोर्स है वो डिपेंड करता है स्टॉप करने के लिए मूविंग बॉडी को एक गिवन टाइम में। तो वो दो कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो है आपका मास ऑफ द बॉडी, मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा बॉडी को स्टॉप करने के लिए इन अ गिवन टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, ये डिफाइन करना है और साथ ही एसआई यूनिट बतानी है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। Momentum may also be defined as quantity of motion contained in the body and measured as the product of mass of body and its velocity। तो कैसे और डिफाइन किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी, और मेज़र किया जाता है कैसे? इसको मेज़र किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी से ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी ऑफ मास m moving with a velocity v is acted upon by a force। फोर्स लगा उसके ऊपर। राइट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो भाई फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हर एक केस में इन द फॉलोइंग केस व्हेन वेलोसिटी इज मच लेसर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब यही होता है व्हेन वेलोसिटी इज एज इसका मतलब है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी इतनी है जितनी लगभग स्पीड ऑफ लाइट है। और नेक्स्ट है कि व्हेन वेलोसिटी इज मच लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट बट m यानी मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। c का मतलब यहाँ पे हर जगह पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से है। तो हम लोग पहले लिखने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि इसको आप और क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी, डेल्टा डिनोट करता है ना चेंज, इज इक्वल टू चेंज इन मास और वेलोसिटी। तो देखो जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, वो चेंज इस दोनों में, मास और वेलोसिटी में, या तो मास में चेंज आ जाए तो मोमेंटम चेंज, या वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो मोमेंटम चेंज, या दोनों में चेंज आ जाए तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इफ चेंज इन वेलोसिटी alone takes place and mass remains constant। यहाँ पे देखो दोनों में चेंज आ रहा है, इसीलिए डेल्टा बाहर किया, दोनों को ब्रैकेट में लिया है। लेकिन यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी में सिर्फ चेंज आया है अलोन और मास कैसा रहा है? कांस्टेंट रहा है, तो देन चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास कांस्टेंट रहा है m डेल्टा v, यानी कि सिर्फ बदलाव किस में आया है? वेलोसिटी में। तो सिर्फ उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया है? इफ
velocity of body is comparable to the velocity of light, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द मास ऑफ पार्टिकल, जो मास है पार्टिकल का, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, बट it increases with increase in velocity। पहली बात तो हमने ये कही कि मोमेंटम में चेंज आता है तो यानी कि या तो मास में चेंज आ गया या तो वेलोसिटी में चेंज आ गया या दोनों में चेंज आ गया। फिर हमने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मास कांस्टेंट है, तो ये होगा कि डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास कांस्टेंट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब ये है कि देखो आपको पता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर वेलोसिटी बॉडी की कंपेयर की जा रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यानी कि स्पीड कितनी है बॉडी की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है, तो जो मास होगा वो पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि क्या करता है, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी के साथ। और इसको कैसे दिया जाता है, एक रिलेशनशिप है जिसके हिसाब से ये इंक्रीज करता है। ये m0 का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट 1 माइनस ब्रैकेट में v²/c², ठीक है। इस रिलेशन के साथ जो है इंक्रीज करता रहता है मास। तो इतना डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है, बस ये दो चीज़ समझने के बाद अब हम अपना लिखेंगे। हाँ, तो एक बात यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि अगर स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा एम वी इक्वल नहीं हो पाएगा एम डेल्टा वी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों ही इस दोनों के इक्वल नहीं है ना। फिर ये वाला रिलेशनशिप हम लोगों को लिखना पड़ेगा, और ये इसके इक्वल तब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों में चेंज होने के हिसाब से मोमेंटम चेंज हो रहा, यहाँ पे मास कांस्टेंट है और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन हमको पता है कि जैसे ही वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाएगा, तब हम इन दोनों को बराबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मास के साथ साथ वेलोसिटी के साथ साथ मास में भी चेंज आ रहा। अब हम लिखते हैं अपना डिराइवेशन 3 कंडीशन में। पहला लिखते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज मच लेसर देन कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो देन द रिलेशनशिप डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज ट्रू। कैसे ट्रू हुआ? ऐसा ही इसलिए क्योंकि इट इज when the velocity of light is of order of, वो लाइट कह रहा हूँ, सॉरी, पार्टिकल इज ऑफ ऑर्डर 10⁶ मीटर पर सेकेंड और लेस देन दैट। अगर ये मैग्नीट्यूड रहेगा है ना वेलोसिटी का, या इससे कम रहेगा, जो वेरिएशन है, द वेरिएशन इन मास एंड वेलोसिटी इज नॉट perceptible and mass is treated constant। देखो, अगर इस मैग्नीट्यूड के अंदर, इस मैग्नीट्यूड तक या इस मैग्नीट्यूड से नीचे रहती है वेलोसिटी, तो जो है ना चेंज नहीं दिखाई देता मास के साथ।
मास का वेलोसिटी के साथ। तो ऐसे में हम लोग मास को क्या समझते हैं, मास को कांस्टेंट समझते हैं। तो इसीलिए देखो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये रिलेशनशिप सही है। फिर दूसरा वाला हम लोग कंडीशन देखते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन हमको पता है क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू चेंज इन मास एज वेल एज वेलोसिटी बोथ। यही बात यहाँ पे समझाई थी कि दोनों के अंदर बदलाव आता है जब स्पीड ऑफ लाइट से पार्टिकल मूव कर रहा होता है। तो एक तो वेलोसिटी में चेंज आना, दूसरा मास भी कांस्टेंट नहीं रहता, यानी मास में भी चेंज आ रहा है। थर्ड वाला, when velocity is much lesser than velocity of light but m does not remain constant। अब देखो मास कांस्टेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर से यही वाला रिलेशनशिप लिखेंगे। तो उस समय भी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोन नहीं होगा वेलोसिटी से, बल्कि चेंज इन मास एंड वेलोसिटी बोथ हो जाएगा। यही बात कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर आगे लिख रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड, और किस कंडीशन में ये रिलेशन होल्ड होता है, यानी कि हाँ कि किसमें, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें ये सेटिस्फाई होगा बस। तो सबसे पहले हम मास इनटू एक्सेलरेशन निकालते हैं। कंसीडर करिए आप अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी मास m है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फॉर टाइम t। अब उसके ऊपर फोर्स लगा टाइम t के लिए, तो हुआ क्या कि चेंज हो रहा है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी u एट a टू वेलोसिटी v एट b। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, देखो ऐसे, यहाँ पे कोई बॉडी है मास m की, मास तो कांस्टेंट रहा, यहाँ a है, यहाँ पे b है, यहाँ वेलोसिटी u थी और t सेकेंड तक के लिए उसके ऊपर फोर्स लगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है t सेकेंड के बाद। ठीक, अब मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, मोमेंटम एट a पे मोमेंटम होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mu होगा। फिर वही बात करें तो आफ्टर t सेकेंड मोमेंटम एट b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि फाइनल वेलोसिटी v हो गई, mv हो गया। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम अगर लिखना होगा हम लिखेंगे mv फाइनल मोमेंटम माइनस mu इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं mv माइनस u अपॉन में, बस इतना ही चेंज इन मोमेंटम लिखना है। अभी रेट लिखेंगे तब टाइम से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना हो कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये तो बस मोमेंटम में बदलाव आया था, लेकिन जैसे ही रेट हमको निकालना है किस रेट से बदलाव आया, तो लिखेंगे mv माइनस u अपॉन में t। ठीक है, इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, यानी कि मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ही होता है। तो यहाँ पे m इंटू a लिख सकते हो, और एक रिलेशनशिप भी यहाँ लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। यानी कि आपने v माइनस यू बाई टी की जगह पे क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया। तो आपने प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रिलेशनशिप कब होल्ड करके रखेगा, तो ये दिस रिलेशन
होल्ड्स व्हेन, जबकि मास ऑफ बॉडी जो है रिमेन्स कांस्टेंट। ये सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन था ना, अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड, तो इट होल्ड्स व्हेन मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ सेम मासेस के, मूविंग विद देयर वेलोसिटीज, यहाँ पे v था एंड 2v रिस्पेक्टिवली, एक की वेलोसिटी v और एक की 2v है। कंपेयर करना है इनर्शिया फिर मोमेंटम, ये दोनों ही चीज़ें हम लोगों को कंपेयर करनी है। कितनी बॉडीज़ हैं? दो बॉडीज़ हैं, एक तो है आपका बॉडी ए और दूसरा है आपका, इधर ले लेते हैं बॉडी बी। बॉडी ए में मास अगर m लिखा है तो सेम मास है, तो यहाँ पे भी मास कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी अगर बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? v, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 2v है, ट्वाइस है। ठीक, अब इनर्शिया ऑफ बॉडी ए अपॉन में इनर्शिया ऑफ बॉडी बी करना है हमको। पहले इनर्शिया निकालना है, कंपेयर करना है इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी ए अपॉन में इनर्शिया ऑफ बॉडी बी। आप जानते हो कि इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मास। तो इनर्शिया कंपेयर करने के लिए पहले वाले का मास दूसरे वाले का मास, यानी कितना हो गया? 1:1 आ गया। ठीक है, यही होगा। फिर दूसरा वाला मोमेंटम कंपेयर करना है, तो मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना आएगा? ये मास इनटू वेलोसिटी v। वहीं इसका मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, इसका भी आएगा मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मास इंटू 2v हो गया, यानी कि 2mv आ रहा है। अब क्या करना है? कंपेयर करना है हमको। क्या करना है भाई? कंपेयर करना है। तो लिख देंगे मोमेंटम ऑफ बॉडी ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। कितना हो जाएगा बॉडी ए का मोमेंटम? mv, और इसका है 2mv। mv से mv कैंसिल हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1:2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses m and 2m आर इन मोशन विद देयर वेलोसिटीज 2v एंड v। देखो वेलोसिटी क्या है? 2v और v है। कंपेयर करो उनका इनर्शिया, देयर मोमेंटम, और इसके अलावा फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। सेम टाइम में अगर उनको रोकना होगा तो कितना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे भी वैसे ही कर लेते हैं, बॉल ए बॉल बी। मास की बात करें तो यहाँ पे m है, लेकिन यहाँ पे मास कितना है? 2m है। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे 2v है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? सिर्फ v है। इनर्शिया करना था हम लोगों को कंपेयर, इनर्शिया ऑफ a अपॉन इनर्शिया ऑफ b। तो ये तो हमने पहले ही देखा कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास पे। मास कितना है? a का m, दूसरे वाले का कितना है? 2m। कितना आ जाएगा? 1/2, या कह सकते हो 1:2। ये पहला हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में है मोमेंटम कंपेयर करना है, तो मोमेंटम ऑफ a अपॉन मोमेंटम ऑफ b। मोमेंटम a का कितना है? मास इंटू
वेलोसिटी ये रहा मास, ये रहा वेलोसिटी 2v, और वहीं दूसरे में मास दुगना है और वेलोसिटी v है। 2 से 2 कैंसिल, v से v, m से m, यानी कि ये भी कितना आ गया 1/1, यानी कि 1:1 आ गया। अब यहाँ पे आपको तीसरी चीज़ निकालनी थी, फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। तो यहाँ पे अब तीसरी चीज़ में देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मान लेते हैं भाई t सेकेंड में हमको रोकना है, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू a1 हो गया। ठीक, फिर एक्सेलरेशन ऑफ b, ये भी कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम अपॉन में टाइम, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ v अपॉन में t इज इक्वल टू a2 कर लिया। अब हमको निकालना है फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम, यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएगा। फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए अपॉन में फोर्स नीडेड टू स्टॉप बी इज इक्वल टू, फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। मास पहले वाले का m है, वेलोसिटी 2v/t है, 2v/t। वहीं नीचे आते हैं b वाले के लिए, तो मास कितना है 2m, दिख रहा है ना, मास b वाले का 2m है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है सेम टाइम में, तो यहां भी t ही रखेंगे, तो एक्सेलरेशन v/t है। ठीक है, अब देखो 2mv/t, ये पूरा ही वैल्यू कट जा रहा है, यानी कि आंसर कितना आएगा 1:1। यहाँ पे फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम कंपेयर करना था, तो दोनों को सेम फोर्स लगेगा स्टॉप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताना है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट, और तुमको उससे क्या जानकारी मिलती है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के जो अप्लाई किया गया, और वो किस डायरेक्शन में प्लेस करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वी गेट इंफॉर्मेशन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज इन मोमेंटम। वो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से कैसे डिफर करता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो सेकेंड लॉ जो है हमको एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का, वेयर एज पहला जो डेफिनेशन था ना वो हमको क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता था फोर्स का। क्वालिटेटिव यानी कि कहता था ना, अ बॉडी इन रेस्ट continues to be in rest unless and external force is applied on it. A body in motion continues to be in motion unless and external force is applied on it. तो पहला वाला देता था क्वालिटेटिव, और दूसरा वाला वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है न्यूटन के दूसरे लॉ ऑफ मोशन का, और कंडीशन बताना है अगर कोई हो तो होल्ड करता है। मैथमेटिकल क्या है भाई, मैथमेटिकल फॉर्म यही है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है आपका मैथमेटिकल। कंडीशन क्या है कि मास शुड रिमेन कांस्टेंट, मास पहली बात तो कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी जो हो वो
लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी कम हो, यानी 10⁶ मैग्नीट्यूड की और लोअर देन दैट हो, 10⁶ मीटर पर सेकेंड की हो या उससे कम हो, है ना। अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो मास भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इससे इतना है या इससे कम है तो मास का चेंज वेलोसिटी के साथ परसेप्टेबल नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अंडर व्हाट कंडीशन डज इट टेक फॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू ma। डेरिवेशन देखेंगे F इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उठ गया है डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यार, यहाँ पे देख सकते हो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। फिर इसके बाद वापस चले आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो देखो न्यूटन ने ना इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, और क्या कहा था कि जो मोमेंटम है ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये डिफाइन किया जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये कहा था। अब जब ये बात उन्होंने कही थी तो 10 क्या कहा था उन्होंने कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, m है आपका मास ऑफ बॉडी और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको हमको डिराइव करना था ना, तो डिराइव करते हैं कि सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी है जिसका मास है m, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा P1, ले लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो शुरुआत में u था तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह पे हमने u लिख दिया। अच्छा, यहीं पे अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल यानी कि P2 ले लेते हैं, वेलोसिटी चेंज हुई है u से v, तो मास इनटू वेलोसिटी mv हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ भाई, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कह सकते हैं mv माइनस mu, यानी कह सकते हैं मास कांस्टेंट है v माइनस u। ये हो गया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 अपॉन में T। अब इसको इक्वल करना हो तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेंगे K, और यहाँ पे हो जाएगा mv माइनस u अपॉन में T। भाई P2 माइनस P1 की यही तो वैल्यू है, mv माइनस u बाई T, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गया। F इक्वल टू के क्या है, के कांस्टेंट है, और यहाँ पे के यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t होता है। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू के m v माइनस यू बाई टी था, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के m a, यानी F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m a, क्योंकि सिंस k इज इक्वल टू 1, क्योंकि कैसा है, कांस्टेंट।
और ये रिलेशन तभी होल्ड करके रख पाएगा कब? दिस रिलेशन होल्ड्स व्हेन मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हाउ कैन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। भैया एक बात बताओ, अभी देखे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखा ना, जस्ट ये देख लिया हमने। तो इफ F इज इक्वल टू 0 मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि F 0 तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। एक्सेलरेशन क्या हुआ उसके अंदर? 0 हुआ। सिंस m इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही केवल ना उसके अंदर 0 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, कोई बाहरी फोर्स लगाया ही नहीं, फोर्स 0, तो कोई बाहरी फोर्स अगर आपने नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन विल बी 0। देयरफॉर अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रिमेन एट रेस्ट, अगर बॉडी मोशन में है तो गो विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो इन दूसरे शब्दों में, अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स हैज अनएक्सेलरेटेड मोशन, कोई मोशन उसमें नहीं होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यही देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑब्टेन कर सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ड्रॉ ग्राफ्स टू शो द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑन फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास। एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर कांस्टेंट मास, और दूसरा फोर्स ऑन मास फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहला एक, दूसरा वाला फोर्स और मास का बनाएंगे, और पहला वाला एक्सेलरेशन और फोर्स का बनाएंगे। ये हो गया आपका ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास, और दूसरा वाला हो गया आपका फोर्स ऑन मास फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी? बताना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एक फोर्स के द्वारा कैसे डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर। साथ ही साथ ग्राफ भी आपको ड्रॉ करनी है। तो यहां पे इफ अ गिवन फोर्स is applied on bodies of different masses, the acceleration produced in them is inversely proportional to their mass। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर अ गिवन फोर्स। यानी कि कहता क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक का बढ़ना, एक का घटना, एक का घटना, एक का बढ़ना। तो यानी कि यहां पे हो क्या रहा है, जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ, है ना, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? हाइपरबोला। एक्सेलरेशन और ये मास। ठीक है, जितना ज्यादा वजन होता जाएगा उतना ही कम एक्सेलरेशन उसके अंदर आएगा, यानी कि वजन बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स, एक ही फोर्स हम हर जगह लगा रहे हैं। फोर्स क्या है?
कांस्टेंट है, तो अलग अलग बॉडीज पे लगाएंगे तो जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा तो वैसे वैसे उसके अंदर एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा। तो ये वेरिएशन शो कर रहा है आपका ग्राफ, तो ये आपको ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिफाइन इट। भाई एसआई यूनिट बताओ फोर्स को और डिफाइन भी करो। तो जो एसआई यूनिट है फोर्स का वो क्या है आपका न्यूटन है। डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स which when acts on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। 1 kg मास के बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगे और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसी फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, हाउ इज इट डिफाइंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन होता है। कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक डाइन को डिफाइन किया जाता है, ये वो फोर्स होता है कि जब 1 ग्राम मास के बॉडी के ऊपर ये लगता है तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यानी कि 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम के ऊपर लगा और उसके अंदर प्रोड्यूस क्या किया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर है आपके पास यहाँ 16, नेम द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब दोनों साथ में पूछा है और साथ ही पूछा है दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो सीजीएस यूनिट डाइन था और हमारा एसआई यूनिट न्यूटन था। रिलेशनशिप क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वाई डज अ ग्लास वेसल ब्रेक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड फ्लोर। जब एक हार्ड फ्लोर के ऊपर ग्लास वेसल गिरता है तो वो टूट जाता है, बट इट डज नॉट ब्रेक व्हेन इट फॉल्स ऑन कारपेट। कारपेट वगैरह पे या सॉफ्ट जगह पे वो गिरता है तो ब्रेक नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है। When a glass vessel falls on a hard floor, it comes to rest in a short time, due to which a large force is exerted on it and it breaks। जब ग्लास वेसल किसी हार्ड सरफेस पे जाता है ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है क्योंकि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में वो रेस्ट में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस फोर्स की वजह से वो टूट जाता है। बट व्हेन इट फॉल्स ऑन कारपेट, जब कोई कारपेट पे वो गिरता है या फिर सॉफ्ट जगह पे, इट कम्स टू रेस्ट इन अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू विच लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट एंड इट डज नॉट ब्रेक। तो होता क्या है कि रेस्ट में आने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो जो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत लार्जर लगा था अब वो लार्जर ड्यूरेशन में बहुत स्मॉलर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो टूटने से बच जाता है। और ये नहीं समझ में आया तो अभी आगे समझ में आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में, यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या एक्सप्लेन करने के लिए, अ क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। क्रिकेट बॉल को कैच करते हुए जो क्रिकेटर है ना वो क्या करता है, अपने हाथों को, ये बॉल आ रहा है तो वो पीछे खींचता है, ठीक है, क्या करता है, पीछे खींचता है अपने हाथों को, ऐसे कोई खड़ा है तो ठीक नीचे की तरफ खींचता है। दूसरा, एन एथलीट प्रीफर टू लैंड ऑन सैंड इंस्टीड ऑफ हार्ड फ्लोर वाइल टेकिंग अ हाई जंप। जब कभी भी हाई जंप वगैरह लेते हैं एथलीट ना तो क्या होता है, सामने बालू वाला जगह रहता है ना, बालू पे वो कूदते हैं, उसके ऊपर ही कूदना पसंद करते हैं। भाई हार्ड सरफेस पे कूदेंगे तो क्या होगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, है ना, पैरों में इंजरी हो जाएगी। अब ये फैक्टर क्या है वो देखते हैं हम लोग, आखिर होता क्या है, क्या दिक्कत है। तो लेट m बी द मास ऑफ cricket ball moving with velocity u before
कैचिंग इट। एम क्या है? मास है। किसका मास है भाई? क्रिकेट बॉल का है ना। जब वो वेलोसिटी यू के साथ जा रहा था, है ना, कैच होने से पहले, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम आपका होने वाला है मास इंटू एक्सेलरेशन एम यू। अच्छा, अब क्या किया? आप क्रिकेटर स्टॉप कर दिया बॉल को। क्रिकेटर स्टॉप्स द बॉल। बॉल तो बिल्कुल रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल मोमेंटम हुआ आपका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी जीरो हो गया। इफ क्रिकेटर, अगर क्रिकेटर विड्रॉ ना करे अपना हाथ, डज नॉट विड्रॉ हिज हैंड्स, तो फोर्स exerted by ball on hand, उसके हाथ पे, क्रिकेटर के हाथ पे, वो कितना होगा? वो होगा जीरो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में T1। ये माइनस साइन किसकी वजह से है? ये डायरेक्शन की वजह से है। ये हो गया आपका, ठीक। तो ये फोर्स लगेगा उसके हाथ पे अगर वो हाथ पीछे नहीं करता है तो। अच्छा, बट इफ क्रिकेटर विड्रॉज हिज हैंड and it takes longer time T2 to stop the ball। एक तो सीधा सीधा रोक लिया डायरेक्टली, एक तो हाथ पीछे कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बॉल को रुकने में। देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन हैंड विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई? F2 दूसरा इक्वल टू माइनस MU, वो तो जीरो ही था, अपॉन में T2। अब देखो यहां डिनोमिनेटर में T1 है जो कि छोटा वैल्यू है, T2 जो कि एक बड़ा वैल्यू है। तो सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1, तो देयरफॉर आएगा क्या? फोर्स जो दूसरा वाला आएगा स्मॉलर आएगा F1 से। तो यहां पे देख लिया हम लोगों ने कि अगर समय थोड़ा सा भी ज्यादा लगाएगा तो फोर्स उसके ऊपर बहुत ही कम लगेगा, यानी कम फोर्स एक्सर्ट होगा उसके ऊपर। इसीलिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ हैंड ऑफ क्रिकेटर इज लेस व्हेन ही विड्रॉज हिज हैंड। हाथ पीछे खींच लेता है, टाइम ज्यादा लगाता है बॉल रोकने के लिए, फोर्स कम एक्सर्ट होता है। तो दस द क्रिकेटर अवॉइड द चांसेस ऑफ इंजरी टू हिज हैंड। तो ऐसे में उसके हाथों में इंजरी नहीं होगी बाय विदड्रॉइंग हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। बॉल कभी भी कैच करते समय क्या कर ले? हाथ को विदड्रॉ कर ले पीछे की तरफ। वही बात करें एथलीट जो कूदता है सैंड के ऊपर, तो द टाइम ड्यूरेशन इन विच हिज फीट कम टू रेस्ट, जो एथलीट है उसका जो पैर है जब वो रेस्ट में आ रहा है तो वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करता है कब? जब वो जंप करे किसी फोम के ऊपर या सैंड के ऊपर। सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज फीट, जस्ट उसी की तरह, बिल्कुल क्रिकेटर की तरह ही यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगा तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी फीट पे वो कम हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा हर्ट होने से, चोट लगने से। अब करते हैं हम लोग अपना मल्टीपल चॉइस। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी है मास m के साथ, मूव कर रही वेलोसिटी v के साथ, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। अब देखो न्यूटन सेकेंड अभी तक देखा नहीं हम लोगों ने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी नहीं होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे केजी पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे न्यूटन पर सेकेंड लगा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मास के लिए क्या लगाते हो आप, केजी लगाते हो, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट। अब अगर हम नीचे ऊपर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सेकेंड ही एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये किसकी यूनिट है, ये है, आप याद करो तो एक्सेलरेशन के लिए होती है, ये सेकेंड अलग से है, ये केजी किसके लिए है, मास के लिए। तो मास और एक्सेलरेशन ये दोनों की यूनिट मिलती है तो क्या बनता है आपका, फोर्स की यूनिट बनती है, और फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना, फोर्स की यूनिट बनी, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये सेकेंड एक्स्ट्रा आया है, तो यानी कि हम न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय अ फोर्स। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर एक फोर्स के द्वारा ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बॉडी के साइज के ऊपर, बिल्कुल नहीं, मास के ऊपर, हाँ मास के ऊपर डिपेंड करता है। दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे, मास, तो साइज, शेप, मास, और एक होना चाहिए था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा, मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की एक तरफ। अब हम लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, थोड़ा सा स्लो होते हैं, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आने को है। सबसे पहला है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है। क्या दिया है, मास 5 kg और वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड की। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि 5 × 2 10 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो वैल्यूज सिर्फ डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी जो तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो तो एक ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। क्या क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी आपको पता करना है, मास भी दिया हुआ है 50 ग्राम का। अच्छा, ये जो 50 ग्राम का मास है ना, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको केजी में, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो यूनिट, तो 50 अपॉन में कितना करेंगे, 1000। 50 1 से 50 20 से होगा, तो 1/20 kg वेलोसिटी आपको निकालनी है। P इज इक्वल टू mv होता है, तो V इज इक्वल टू P/m हो जाना चाहिए। P की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, और m की वैल्यू 1/20 है। तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये भी 5/10 हो जाएगा, और ये 1/20 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2/1 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। कितना फोर्स है, 15 न्यूटन का एक्ट करता है 2 kg के मास के ऊपर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। F इज इक्वल टू एम ए होता है, हमें पता है, और यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है, 2 kg का। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन में m लिख सकते हैं। फोर्स की वैल्यू 15, मास की वैल्यू 2, कितना आ गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो 4 है अब। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg,
फोर्स 10 न्यूटन का, मास 5 केजी का, ये तो सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया। फाइंड एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, मास कितना है 5 केजी है। फोर्स होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। फोर्स 10 है, मास 5, डिवाइड करो आप, आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, विच, जिसको कि व्हेन अप्लाइड, जब अप्लाई किया जाता है, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है, 0.5 kg है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास यानी कि 0.5 kg और एक्सेलरेशन यानी कि 5 5 जा 25 यानी 2.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है कि एक बॉडी पे लगता है 2 kg के 3 सेकेंड के लिए, जो कि इनिशियली बॉडी कहाँ थी, रेस्ट पे थी। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई बॉडी। अब भाई रेस्ट पे था 2 kg का मास, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है 3 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, और नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम बताना है। अर्लियर तो ये रेस्ट में था, तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना आया। फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। मास कितना है, 2 kg का है। कितने टाइम के लिए लगाया हमने, 3 सेकेंड के लिए लगाया ये, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रही है, 0 रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो v = u + at होता है। एक्सेलरेशन नहीं पता हमको, तो फोर्स और मास से पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास, F = m है, तो वहीं से आया है ये। सिंस F = ma, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स अपॉन में मास 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जैसे रेस्ट पे थी तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन 5 है, और टाइम 3 सेकेंड तक के लिए लगाया गया, यानी 0 + 15 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी ने वेलोसिटी कितनी कैप्चर की 3 सेकेंड बाद, 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी एक्वायर हुई बॉडी के अंदर। मोमेंटम के अंदर चेंज बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है आपका, 2 kg का है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो ऐसे m कॉमन ले लेते हैं, v - u हो जाएगा ये। मास 2 kg का, 15 - 0, 15 2 जा 30 kg और 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए फोर्स एक्ट करता है एक स्टेशनरी बॉडी पे, मतलब बॉडी रेस्ट में है। बॉडी का वजन कितना है, 100 किलोग्राम का। आफ्टर विच, इसके बाद द फोर्स सीजेस टू एक्ट, 10 सेकेंड तक फोर्स लगा, उसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। 100 मीटर के डिस्टेंस तक बॉडी जाती है अगले 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द
बॉडी। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी कितने एक्वायर हुई बॉडी के द्वारा, इसके अलावा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, जो फोर्स लगा 10 सेकेंड तक उस फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और इसके अलावा आपको उस फोर्स की वैल्यू भी पता करनी है। सबसे पहली चीज, डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ 10 सेकेंड में वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होने में टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड का टाइम लगा है। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम से। डिस्टेंस 100 का ट्रेवल हुआ और 5 सेकेंड में, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। अब हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी तो पता चल गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन तो हमको पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं पता। अच्छा, बॉडी स्टेशनरी थी तो u इक्वल टू 0, कितने सेकेंड तक लगा है, तो 10 सेकेंड तक जो है वो फोर्स लगा रहा। वेलोसिटी जो एक्वायर हुई वो है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड की। एक्सेलरेशन निकालने के लिए v है, u है, t है, तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे, यही अप्रोप्रिएट है, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनली 20, इनिशियली 0, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, और टाइम लगा है 10 सेकेंड का, यानी कि 10 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 बाई 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना था क्या, थर्ड वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब भाई एक्सेलरेशन पता है और इसके अलावा आपको मास भी यहाँ पे दिया हुआ था, 100 kg दिया हुआ था, देखो मास 100 kg, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इक्वल टू 100 kg, तो फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 100, दैट इज 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ नहीं बनाता इसलिए मैंने ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे फिगर शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देख भी सकते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। पार्टिकल का मास कितना है, 100 ग्राम है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, आपको बताना है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर। ग्राफ देखो तो ग्राफ से हमको क्या दिखता है कि वेलोसिटी कितनी है, ये रही 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड के लिए टाइम कितना लगा है, यहां देखो 5 सेकेंड का। ये कहां से दिख रहा है, हमको ग्राफ से दिख रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन में t। अच्छा, इनिशियल यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितना लेंगे यहाँ पे, 20 माइनस 0 अपॉन में 5, कितना हुआ एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है, मास है आपका 100 ग्राम का। 100 ग्राम को पहले चेंज करना होगा केजी में, यानी डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, यानी ये आ गया 1/10 kg, या फिर लिख लेते हैं 0.1 kg। मास आ गया केजी में। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना एक्ट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास 0.1 इंटू एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 0.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड। इतने स्मॉल इंटरवल के लिए फोर्स ने एक्ट किया, किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर जिसकी मास कितनी है, 2 kg, और वो इनिशियली रेस्ट पे है, यानी u इक्वल टू 0। द फोर्स इज देन विदड्रॉन, 0.1 सेकेंड के बाद ही विदड्रॉ कर लिया गया फोर्स, एंड द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बॉडी जो है मूव कर रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है।
जो चीजें गिवन है वो देखो। फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, यही रही, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की है। बॉडी इनिशियली कहाँ थी? रेस्ट में थी। कितने टाइम के लिए फोर्स लगा? 0.1 सेकेंड के लिए, यानी कि 1/10 सेकेंड के लिए। जो अप्रोप्रिएट होगा वो ले लेंगे। एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास तो 2 kg यहाँ पे दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन पता चले तब तो हम फोर्स निकालें। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी 2 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू 1/10। तो a/10 देख रहे हो साफ साफ यहां से, इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 10, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब फोर्स निकालना था आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 kg का, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 40 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। 100 ग्राम का क्रिकेट बॉल है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड के साथ जा रहा है। इज ब्रॉड टू रेस्ट, यानी यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, बाई अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड। कितने सेकेंड में भाई? 0.03 सेकेंड में। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। तो प्लेयर ने जो एवरेज फोर्स लगाया आपको वो बताना है। तो क्या एवरेज फोर्स लगाया उसने? इनिशियली जो था, इस बार वो चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल वेलोसिटी उसको रेस्ट पे लाया, यानी कि 0 हो गई। टाइम ड्यूरेशन जो लगा 0.03 सेकेंड का लगा, यानी कि 3/100 सेकेंड। मास कितना है? 100 ग्राम का है, यानी केजी में कन्वर्ट कर लें तो 1/10 kg, या कह सकते हो 0.1 kg। एवरेज फोर्स निकालना है आपको। यहाँ पे u है, v है, t है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। v इक्वल टू u प्लस at। अरे भाई अब लग रहा है। तो ये 0 है, इनिशियल 30 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना है? 3/100। अच्छा, 3/100 a इज इक्वल टू 30 आ रहा है, और सॉरी -30 आ रहा है, क्योंकि 30 देखो इस साइड जाएगा। -30 और माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि इसने बॉल को रोका है ना, तो रिटार्डेशन है। माइनस साइन रिटार्डेशन शो करता है। तो -30 इंटू 100 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 10 जा, तो कितना दिखा रहा है? एक्सेलरेशन माइनस का 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस डिनोट करता है क्या? रिटार्डेशन। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 0.1 इंटू एक्सेलरेशन 1000, कितना लगेगा यहाँ पे? 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका अ कार ऑफ मास 480 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो यानी हम इसको मीटर पर सेकेंड में पक्का चेंज करेंगे। मास हैवी है, 480 kg है। इज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। कार है तो भाई मास हैवी होगा ही, और ब्रेक अप्लाई करके 10 सेकेंड में आपने उसे रोक दिया गाड़ी को। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। क्या कैलकुलेट करना है? कि जो ब्रेक आपने लगाया तो कितना फोर्स लगा उसकी वजह से। ब्रेक लगा दिए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियली जो कार की स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर थी, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब मीटर पर सेकेंड में।
18 वन जा 18 थ्री जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लग गए इसको रुकने में। फोर्स के लिए वही मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन निकालो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम 10 सेकेंड का लगा। अगेन यहां भी 10 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 15, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 10 इज इक्वल टू माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है फोर्स। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 480 kg। अब देखो 1.5 को ना यहीं पे आप 3/2 भी लिख सकते हो, है ना, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस माइनस क्या शो करता है? रिटार्डेशन, इसीलिए यहां पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए? 3/2 लिख लो। 2 1 जा 240 जा 24 3 72 720 न्यूटन। ये फोर्स लगा जब आपने कार पे ब्रेक लगाया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम का ये बुलेट है, मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्राइक करता है, लड़ता है एक वुडन ब्लॉक पे एंड कम्स टू रेस्ट, और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। पेनिट्रेट करता है यानी कि उसके अंदर भेदता है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तक। कैलकुलेट करो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का, फाइनल मोमेंटम बुलेट का, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक यानी वही फोर्स एक्सेलरेशन, और इसके अलावा रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, यानी यहां पे अब आपको फोर्स निकालना है। इतनी सारी चीजें निकालनी है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। आप स्टेप वाइज करो, किसी भी क्वेश्चन को, ये हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, इजी हो जाएगा करना आपको। मास दिया हुआ है इसका 50 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, हम बस डेसिमल लगा दे रहे हैं। ये आ गया 0.05 kg का बुलेट हो गया। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी तो यू लिखना होगा ना, कंफ्यूजन नो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मास जो कि 0.05 kg का है इंटू 100 का, यानी कि 5 kg मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्यों है? एज इट कम्स टू रेस्ट, इसीलिए मास तो वही रहेगा। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 0.05। अब मास कुछ भी हो, अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई तो फाइनल मोमेंटम ओवरऑल 0 हो गया। रिटार्डेशन निकालना है आपको, तो रिटार्डेशन कैसे निकलेगा? अब देखो यहां पे रिटार्डेशन निकालने के लिए आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आपको u पता है, आपको v फाइनल वेलोसिटी भी पता है, लेकिन कहीं टाइम नहीं दिया है, लेकिन एक हिंट है आपके पास कि डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है वो। अब यहां से आप सबसे पहले लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस है। अच्छा, स्पीड कितनी है आपकी? तो यहां हम एवरेज स्पीड लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2,
यानी 100 प्लस 0/2 यानी कि 50 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी 50 लेंगे। टाइम कितना आएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर का, और किस स्पीड के साथ? 50, यही एवरेज स्पीड रही है। ये कितना आ जाएगा? चेंज करो भाई इसको, तो 0.002 अपॉन में 50 इनटू कितना आ जा रहा है? ये 200 हो जाएगा। 2 1 जा 2 25 जा 1/25 100 आ जा रहा है। ये मेरे को निकला क्या भाई? ये मेरे को निकला है टाइम। अब आपको यहां पे टाइम मिल गया, तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, v माइनस यू अपॉन में टी वाला। v माइनस यू बाई टी, फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 100, v माइनस यू अपॉन में टी, टाइम यानी 1 अपॉन में 25 100, कितना आ जाएगा? माइनस का 100 इंटू 25 100, यानी कि माइनस का 2.5 अगर लें तो इंटू 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, एक डेसिमल लिया, 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या शो करता है भाई? रिटार्डेशन शो करता है। तो अगर सिर्फ रिटार्डेशन हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना कितना आसान हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था बुलेट का? कहीं पे था ना भाई, यहाँ पे 0.05 kg, 0.05 kg इंटू 2.5 इंटू 10⁵। अब देखो डेसिमल की काउंटिंग करो, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, यानी 3 0 इसमें से निकल लिया, 3 0 निकल लिया इसके अंदर से, तो बचा कितना जीरो? सिर्फ 2 0 बचा। और 25 5 जा 125, और कितना जीरोज अभी बताए हैं बचा है? 2 जीरोज। कितना आएगा? 12,500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, A force causes an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? सॉरी, अगर एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, मास भी दे दिया। एक्सेलरेशन पता करना है कि व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। वही फोर्स अगर 5 kg पे लगेगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा? तो पहले भाई फोर्स की वैल्यू तो निकाल लें। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स है क्या आपका? ma होता है। एक्सेलरेशन कितने का है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। मास कितनी है बॉडी की? जो कि है आपकी 500 ग्राम, ½ kg भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1/2 kg, ½ और ये 10, कितना आ गया? 5 न्यूटन का। ठीक है, ये आ गया आपके पास फोर्स। अब यही चीज नाउ, फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का, मास कितना है? 5 kg का। आपको अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। फोर्स 5 न्यूटन, मास 5 का, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। सेम फोर्स 5 kg के मास के ऊपर लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में है, अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कार जा रही है। स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, रोक दिया गया 2 ही सेकेंड में, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन।
1500 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 सेकंड में स्टॉप कर दिया। थ्रू इट्स ब्रेक्स, ब्रेक्स को पे अप्लाई किया गया है फोर्स। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार, यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। इनिशियली देखो 30 मीटर पर सेकेंड और इसको रोक दिया गया, यानी ये रेस्ट में आ गई, फाइनल 0 हो जाएगा वेलोसिटी। रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार, ये भी निकालो, और मास ऑफ द कार ये भी निकालना है। इतनी सारी चीजें गायब हैं, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएंगी। सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम कह रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगा के रोक दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। कितने सेकेंड में रोका? तो 2 सेकेंड में स्टॉप कर दिया। कितना फोर्स लगाया? तो 1500 न्यूटन का फोर्स लगाया। चेंज इन मोमेंटम, इस बात को समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं। यहां पे देखो जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम, वो यहां पे हम यूज करेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम यूज करेंगे। यहां पे भी बता सकते हैं या उस क्वेश्चन पे भी बता सकते हैं। तो वहीं चलते हैं हम लोग अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमसे लीनियर मोमेंटम की इसने यूनिट पूछी थी। तो वहां हमने देखा था कि चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल हो सकता है? फोर्स इनटू टाइम के इक्वल हो सकता है। ये सेकंड आखिर क्या है? टाइम ही तो है। तो यही फॉर्मूला हम वहां लगाएंगे। तो यहां पे फोर्स इनटू टाइम लगा दिया। फोर्स 1500 न्यूटन का, टाइम 2 सेकंड का, तो कितना आ गया? 3000 kg, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। ये ऐसे भी निकल सकता है। अब यहां पे क्या चीज था? रिटार्डेशन निकालना है। चेंज इन मोमेंटम निकल चुका, रिटार्डेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन निकालो। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 30, एक्सेलरेशन नहीं पता, 2 सेकेंड में रेस्ट पे आया, यानी ट्वाइस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -30। ये देखो ना, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये इस तरफ जाएगा, तो ये इसको पहले लिख दिया है। ए इज इक्वल टू 30/2, वो भी माइनस का, यानी माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसके अंदर। एक्सेलरेशन आपसे पूछा था रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन विदाउट नेगेटिव साइन लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है? मास। तो जब आपको यहां पे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 1500 न्यूटन का, एक्सेलरेशन 15 का, तो मास कितना आ गया? 100 kg। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, कैसे है? इनिशियली रेस्ट पे है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, विच कॉजेज इट टू मूव, और वो मूव कर रही है बॉडी कितनी? 4 मीटर, कितने टाइम में? इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फोर्स अप्लाइड निकालना है। मास कितना है बॉडी का? 500 ग्राम है, यानी कि अगर हम इसको 0.5 kg लिखें तब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 से डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस कितना मूव किया है? 4 मीटर। टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड का। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस मूव्ड दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी टाइम दिया है, तो एक्सेलरेशन के लिए अपनाओगे आप फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये 4 मीटर हो गया, इनिशियल 0 था, तो टाइम तो कुछ भी हो 0 ही आएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू 2। एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो रहा है इधर, यानी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया।
अब क्या निकालना है, फोर्स निकालना था, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 0.5 kg का मास, एक्सेलरेशन 2, 2 5 जा 10 और डेसिमल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, 1 न्यूटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। पुरानी और नई बुक्स में बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स ऊपर पीछे आगे पीछे होंगे, लेकिन सारे ही न्यूमेरिकल्स पूरे ऑल 15 मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और ज़्यादा मन लगे हमारा भी आपके लिए वीडियोज़ लाने में, और ज़्यादा हम मेहनत कर सकें।